दोस्तों एक बार फिर से मार्केट के अंदर हमें फ्री फॉल देखने मिल रहा है, जहां पर बिटकॉइन, इथेरियम एंड ऑल्ट कॉइन्स अपने उन्हीं लेवल्स को रिटेस्ट करने जा रहे हैं जहां पर हमें 10th अक्टूबर के दिन मार्केट में क्रैश देखने मिला था। अभी के टाइम पर बिटकॉइन अपनी क्रिटिकल लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जिसको लेकर आज वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम डायरेक्टली चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं बिटकॉइन के वीकली चार्ट के ऊपर एंड अपने पास ये वो ग्रीन लाइन है जहाँ पर हमने अक्टूबर के क्रैश के अंदर बिटकॉइन के अंदर यहाँ पर रिटेस्ट देखा था। और इसी ग्रीन लाइन को अभी के टाइम पर जब वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिटकॉइन एक बार फिर से रिटेस्ट करने जा रहा है। अब यहाँ पर हम करंट सिचुएशन को लेकर तो आगे वीडियो में बात करेंगे ही, लेकिन उसके पहले अगर हम इस ग्रीन लाइन को समझें कि ये ग्रीन लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन के लिए, तो यहाँ पर अगर हम 2011 में देखें तो जब बिटकॉइन के अंदर हमें टॉप देखने मिलता है, टॉप मिलने के बाद जब बिटकॉइन इस ग्रीन लाइन के ऊपर 4 से 5 हफ्ते तक रीटेस्ट करता है, उसके बाद ये वो टाइम रहता है अक्टूबर 2011 का जहां पर बिटकॉइन इस ग्रीन लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है। एंड अगर हम इस टाइम के अराउंड देखें तो एम्प्टी गोक्स एक्सचेंज जो कि 2011 के अंदर जितने भी लोगों के बिटकॉइन इस एक्सचेंज पे रहते हैं वहां पर हैकर्स बिटकॉइन को यहाँ पर एक्सचेंजेस से हैक कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा हैक हमें क्रिप्टो के हिस्ट्री के अंदर देखने मिला था 2011 के अंदर। तो उस टाइम पर हैकर्स ने जब एक्सचेंज से सभी बिटकॉइन को विड्रॉ किया, मार्केट के अंदर हमें पैनिक सेलिंग देखने मिली और इसी टाइम के अंदर बिटकॉइन इस ग्रीन लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है। एंड ये कंफर्मेशन रहता है यहाँ पर बिटकॉइन के बेयर मार्केट का। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट साइकिल में जाते हैं तो 2013 के अंदर जहाँ पर बिटकॉइन के अंदर हमें टॉप देखने मिलता है और बिटकॉइन के स्टॉप लगने के बाद जब प्राइस यहाँ पर इस ग्रीन लाइन को टेस्ट करने के लिए आता है तो हम यहाँ पर हफ्तों तक इस ग्रीन लाइन के ऊपर रीटेस्ट करते हैं। लेकिन ये वो टाइम रहता है अगस्त 2014 का जिस टाइम पर बिटकॉइन इस ग्रीन लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है। अब अगर हम यहाँ पर अगस्त 2014 में देखें तो ये वो टाइम था जहाँ पर एम्प्टी गोक्स एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया जाता है और एम्प्टी गोक्स वेबसाइट को यहाँ पर बंद कर दिया जाता है। तो ये एक्सचेंज जब बंद होता है तो उस टाइम पर बिटकॉइन ग्रीन लाइन को नीचे ब्रेक करता है एंड उसके बाद हमें बिटकॉइन के अंदर बेयर मार्केट देखने मिलता है। अगर हम यहाँ पर 2017 में देखें तो बिटकॉइन के अंदर जिस टाइम पर टॉप मिलता है, टॉप कंफर्म करने के बाद फिर से यहाँ पर दिखा सकता है कि हम इस ग्रीन लाइन को टेस्ट करने के लिए आते हैं। और इस ग्रीन लाइन का हमें ब्रेकडाउन कब देखने मिलता है? मई 2018 के अंदर जब हम इस ग्रीन लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर देते हैं। अब इस टाइम पर अगर हम देखें कि मार्केट के अंदर हमें क्या फर्क देखने मिला था दोस्तों, इस टाइम के अराउंड यूएस के अंदर जहां पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से एक्सचेंजेस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हमें देखने मिली, क्योंकि ये वो टाइम था जहां पर प्राइस को मैनिपुलेट किया जा रहा था क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, जहां पर हमें फेक ऑर्डर्स देखने मिल रहे थे और मार्केट के अंदर कितना टेथर या यूएसडीटी को मिंट किया जा रहा है इसका कोई डेटा नहीं था। तो इस टाइम के अराउंड जब मार्केट के अंदर हमें ये इन्वेस्टिगेशन देखने मिली, बिटकॉइन यहाँ पर अपनी ग्रीन लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है और ब्रेकडाउन के साथ ही में मार्केट के अंदर हमें बेयर मार्केट देखने मिलता है। अगर आप देखें तो 2011 के बाद, 2013 के बाद, 2017 के बाद जब भी हमने इस ग्रीन लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक किया उस टाइम पर मार्केट के अंदर हमें कोई ना कोई फर्ड या बैड न्यूज़ देखने मिली थी। अब ये ग्रीन लाइन है क्या दोस्तों? ये है 50 मूविंग एवरेज। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर 50 मूविंग एवरेज जो कि बिटकॉइन की हिस्ट्री के अंदर एक इंपॉर्टेंट लेवल रहा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस रहा है। अगर हम 2021 में देखें, ये वो टाइम रहता है यहाँ पर दिसंबर 2021 का जहाँ पर मार्केट के अंदर ये न्यूज़ निकल कर आना शुरू होती है कि फेडरल रिजर्व यहाँ पर क्यूटी शुरू करने वाला है, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग करने वाला है। एंड सेम टाइम के अंदर हमें रशिया यूक्रेन की तरफ से मार्केट के अंदर वॉर की न्यूज़ देखने मिलती है जिस टाइम पर बिटकॉइन ग्रीन लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है। तो जब भी हमने 50 मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक किया है तो ये हमारे लिए बेयर मार्केट का सिग्नल रहा है। अगर हम करंट साइकिल में देखें तो हम 2022 के बाद से हर बार 50 मूविंग एवरेज से यहाँ पर बॉटम कंफर्म करते हुए आए हैं। अभी के टाइम पर भी देखा जा सकता है कि बिटकॉइन अपने इसी क्रिटिकल लेवल $1,02,000 के ऊपर सपोर्ट कंफर्म कर रहा है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के अंदर RSI में देखें तो जैसा कि हम मोमेंटम को लेकर लास्ट ईयर बात कर चुके हैं 2024 के अंदर, इवन मार्च 2025 के अंदर जब बिटकॉइन के अंदर हमें बॉटम देखने मिला था, जैसा कि यहाँ पर देखा जा सकता है, हमें इसी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ट्रेंड लाइन से बाउंस देखने मिला RSI के अंदर जिस टाइम पर प्राइस यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट कंफर्म करता है, सेम टाइम पर RSI सपोर्ट ट्रेंड लाइन से बाउंस करती है। और इसी प्रकार से यहाँ पर मार्च 2025 में देखा जा सकता है कि हम इसी सपोर्ट ट्रेंड लाइन से एक बार फिर से यहाँ पर सपोर्ट कंफर्म करते हैं।
अब यहाँ पर अगर हम करंट सिचुएशन में देखें तो हम यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट कंफर्म कर रहे हैं और इसी टाइम के अराउंड यहाँ पर RSI अपने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन के ऊपर ट्रेड कर रही है। दोस्तों अभी के टाइम पर प्राइस जिस क्रिटिकल लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है मार्केट के अंदर एक बैड न्यूज़ इस लेवल का ब्रेक डाउन कर सकती है। जैसे कि हमने हिस्ट्री में देखा कि हमने किस टाइम पर ग्रीन लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक किया, या तो मार्केट के अंदर हमें कोई ना कोई एक्सचेंज के अंदर हैकिंग देखने मिली है, या फिर एक्सचेंज कोलैप्स कर गया है, या यूएस की तरफ से हमें क्रिप्टो मार्केट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन देखने मिले, या अगर हम मैक्रो साइड से देखते हैं तो यूएस के अंदर इन्फ्लेशन या फिर क्यूटी की वजह से हमें इस लेवल का ब्रेकडाउन देखने मिला है। तो एक बैड न्यूज़ इस लेवल को ब्रेक कर सकती है और एक गुड न्यूज़ यहाँ पर इस सपोर्ट को फिर से यहाँ पर बॉटम कंफर्म कर सकती है। तो हमारे लिए इस लेवल को मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पर। साथ ही में इस टाइम के दौरान अगर हम 50 मूविंग एवरेज की बजाय 200 मूविंग एवरेज को देखें तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जिस टाइम पर 2022 के अंदर बिटकॉइन 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा था तो हर एक इन्वेस्टर का कहना था कि बिटकॉइन इसके नीचे नहीं जाएगा, बिकॉज कभी भी हमें हिस्ट्री के अंदर बिटकॉइन में वीकली टाइम फ्रेम पर 200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देखने नहीं मिली है। प्राइस यहाँ पर हमेशा अपना वीक कंफर्म किया लेकिन क्लोजिंग हमें 200 MA के ऊपर ही देखने मिली है। जैसा कि यहाँ पर देखा सकता है 2018 के अंदर 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस सपोर्ट कंफर्म करता है, लेकिन जब हम 2022 की बात करते हैं तो मार्केट में ज़्यादा लोग इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि बिटकॉइन 200 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं जाएगा, लेकिन उस टाइम पर बिटकॉइन सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे भी जाता है एंड देन फिर से यहाँ पर प्राइस 200 MA को रिक्लेम करता है एंड देन हमें मार्केट में रिकवरी मिलती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें मार्केट इन्वेस्टर्स को सरप्राइज करता है। अगर मार्केट इस बात को मानने के लिए कन्विंस कर चुका है कि यहाँ पर अब तो ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, मार्केट वहाँ पर उस लेवल को ब्रेक करके ये दिखाता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर अब ब्रेक हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम फिर से 50 MA को लगाते हैं तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अभी के टाइम पर आपको इस बात का ध्यान रखना है अगर 50 MA नीचे की तरफ ब्रेक होता है, इम्पोर्टेंट ये रहेगा क्या बिटकॉइन सिर्फ नीचे वीक कंफर्म करता है या हमें क्लोजिंग इसके नीचे देखने मिलते हैं। मार्केट यहाँ पर अगर नीचे आता है तो इम्पोर्टेंट ये है कि क्लोजिंग क्या 50 MA के ऊपर देखने मिलती है इसके नीचे। अगर ऊपर देखने मिलते हैं इसका मतलब मार्केट ने यहाँ पर रिटेलर्स को ट्रैप किया, ये दिखाया है कि हम बेयर मार्केट में आ चुके हैं। अगर हम इस लेवल के नीचे क्लोज कर देते हैं तो अगर हम गोल्डन चैनल लगाते हैं तो जब भी हमने गोल्डन चैनल को ब्रेक किया, देखें जब भी 50 MA को हम देखते हैं तो 50 MA का यहाँ पर हमें हर बार सपोर्ट देखने मिला है गोल्डन चैनल के अपर बैंड के ऊपर। अगर हम नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देते हैं इसका मतलब हमने गोल्डन चैनल के अपर बैंड को ब्रेक कर दिया, और जब भी हमने अपर बैंड को ब्रेक किया तो हमने लोअर बैंड को भी टेस्ट किया। लोअर बैंड अभी के टाइम पर आ रहा है $79,000 के अराउंड। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि बिटकॉइन इस लेवल पर जाएगा, लेकिन हमारे लिए अभी के टाइम पर बिटकॉइन को मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिटकॉइन का यहाँ पर परफॉर्म करना ज़रूरी है। और बिटकॉइन का इस टाइम पर जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल निकल कर आ रहा है वो है $1,02,000 के ऊपर, जिस पर अपने पास 50 MA है। अब यहाँ पर हमें बिटकॉइन का रिएक्शन देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम इन लेवल्स के ऊपर हिस्ट्री के अंदर आए हैं, जब भी हमें 50 MA को टेस्ट किया, वहाँ पर मार्केट के अंदर ये फियर रहा है कहीं हम 50 MA को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर दें। अगर ब्रेक कर देते हैं तो प्राइस के लिए नीचे कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, तो प्राइस के अंदर हमें फ्री फॉल देखने मिल सकता है। बाकी दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी हम चार्ट्स के अपडेट आपसे टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करते रहेंगे। बाकी मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।